जी फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 2 क्रीम्स जिनका मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन क्रीम्स के यूजेस बताऊंगी, बेनिफिट्स बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये क्रीम एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश उपटन टर्मेरिक क्रीम के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि ये क्रीम बहुत ज़्यादा पुरानी है। इस कंपनी ने आज तक इसकी पैकेजिंग चेंज नहीं की। स्टार्ट से ही इस क्रीम पर ब्राइडल पिक थी जो आज तक मेंशन है। और साथ में ये भी बता दूं कि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी आयुर्वेदिक हैं, यानी इसमें कुदरती जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं जिसमें संदल, उपटन, हल्दी, चंबेली और एलोवेरा शामिल है। इस क्रीम की प्राइस जस्ट 80 रुपीज है। जब इसे खोलते हैं तो इसमें से ट्यूब मिलती है जो कि प्लास्टिक की पैकेजिंग में है। इस क्रीम को देखकर शादी के फंक्शन याद आते हैं, शादी के डेज आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और जब हम इस क्रीम को खोलते हैं तो इसमें से हमें क्रीम मिलती है जो कि येलो कलर की है। इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है, नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी। और जब हम इस क्रीम का मसाज करते हैं तो ये क्रीम स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। ये आपको फेयर एंड लवली या तिब्बत क्रीम जैसा इफेक्ट देती है और इसकी स्मेल जो है वो चंबेली के फूलों जैसी है। और अब हम बात करते हैं कि ये क्रीम क्या करती है। तो ये लोग क्लेम करते हैं कि ये क्रीम कलर फेयर करती है, स्किन को खूबसूरत बनाती है। आप इसको डे एंड नाइट टाइम दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इस क्रीम का रिव्यू। और अब हम बात करते हैं 7 हर्बल उपटन विद सनस्क्रीन के बारे में कि ये क्या वर्क करता है, इसको यूज़ किस तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। ये भी येलो कलर की पैकेजिंग है, इस पर भी एक कपल की पिक मेंशन की गई है। और ये लोग क्लेम करते हैं ये उपटन आपकी स्किन को फेयर एंड रेडिएंट करता है। ये गर्दन की मैल, ब्लैक नोज हेयर्स, पाँव की मैल, आई बैग्स, कोहनियों का मैल, उंगलियों की मैल, पिंपल्स और रिंकल्स के लिए बेस्ट है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं। जब इसको खोलते हैं तो इसमें से ट्यूब मिलती है जो कि येलो कलर की पैकेजिंग में है। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उपटन है, क्रीम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसे एज ए क्रीम लेते हैं, इसे एज ए क्रीम परचेज़ करते हैं, बट ये उपटन है। इसको यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसकी अच्छी सी क्वांटिटी लेकर अपने फेस पर अप्लाई करनी है, यानी इसका लेप करना है। और 2 से 3 मिनट मसाज करें इसका। उसके बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाए तो रगड़ कर उतारें। ये सवैयाँ बनकर उतरना शुरू होगा। जब आप इसे रगड़ेंगे तो ये सवैयाँ बनकर उतरना शुरू होगा और साथ ही आपकी जिल्द की मैल भी निकाल देगा। सो फ्रेंड्स, ये था इन दोनों क्रीम्स का रिव्यू। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश उपटन टर्मेरिक क्रीम जो है इसे आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं वाइटनिंग के लिए, अपने फेस को वाइट एंड ब्राइट करने के लिए। डे एंड नाइट टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट 7 हर्बल उपटन विद सनस्क्रीन जो है वो आप कोशिश करें कि रात के वक्त ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये करीब नहीं है बल्कि उपटन है, लेकिन इस पर सनस्क्रीन मेंशन किया गया है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि ये इस पर क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि इसे हम एज अ सन ब्लॉक या क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्सफोलिएटिंग बॉल्स हैं और किसी क्रीम में या सन ब्लॉक में एक्सफोलिएटिंग बॉल्स नहीं होते। और इसको आप एज ए उपटन ही यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए, वाइट करने के लिए और शाइनी और रेडिएंट करने के लिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स, इन क्रीम्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रीम्स जो है जस्ट ब्राइडल ही यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकती हैं, हर इंसान इनको यूज़ कर सकता है। ये जस्ट ब्राइडल्स के लिए नहीं है। बस इनकी पैकेजिंग देखकर कुछ इस तरह का गुमान होता है। सो फ्रेंड्स, ये था इन क्रीम्स का रिव्यू। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आपने इस वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन का बटन करना है प्रेस, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।